Hello, hello, hello. Welcome back. We are back with your most favorite chapter, question number 5, and that is BRS. है ना? भाई इतना मैंने प्यारा सा कुछ शॉर्टकट दिया हुआ है। दिमाग को बाजू में रख के भी टेली करोगे ना तो टेली हो जाएगा। एक बार क्विकली मैं रूल समझाऊंगा एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, थम्स अप। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। बीआरएस खाली क्विकली एक बार याद कर लेते हैं ना, बीआरएस का क्या फंडा था हमारा। बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑलराइट बेटा जी, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के लिए अपन याद रखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एक मैंने आपको टेबल दिया था, कैश बुक, पासबुक, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक डेबिट बैलेंस इज बैलेंस, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट, पासबुक डेबिट इज ओवरड्राफ्ट, पासबुक क्रेडिट इज बैलेंस। ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए, याद है क्या ये? ऑलराइट, आई एम श्योर भाई क्लास में इतनी बार किया ना, ये सबको याद होएगा ही। एंड देयर आफ्टर दूसरा, ये होना है फॉर ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स के लिए रूल क्या करने वाले हैं अपन? ट्रांजेक्शन्स के लिए फर्स्ट इज आइडेंटिफाई वेयर द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड रिवर्स द सेम। ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको रिवर्स करना है। सर मतलब क्या? अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है तो उसको रिवर्स कर लो। रिकॉर्ड हुआ कैश बुक डेबिट, सर रिवर्स करो ना। रिवर्सल किधर होएगा? बीआरएस में ही होएगा सर। यस, ओके। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ पासबुक में, तो रिवर्सल किधर होगा सर? रिवर्सल तो बीआरएस में ही होएगा। ये समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ कि पासबुक में, इररिस्पेक्टिव रिवर्सल किधर होएगा? बीआरएस में, ठीक है ना। अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ कैश बुक डेबिट, रिवर्स करो ना। बीआरएस क्रेडिट, डेबिट का रिवर्स क्या होता है? क्रेडिट। पासबुक में डेबिट रिकॉर्ड हुआ सर, पासबुक डेबिट, बीआरएस क्रेडिट। ये सिंपल हुआ क्या? ऑलराइट। कैश बुक क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ कैश बुक क्रेडिट, कैश बुक क्रेडिट, बीआरएस में डेबिट कर लो। और अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ पासबुक में क्रेडिट बेटा जी, पासबुक क्रेडिट, तो बीआरएस में, हाँ, बीआरएस में डेबिट कर लो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है तो अपन को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ तो डेबिट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। रिवर्सल इज वेरी 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 इजी, है ना। इट इज लाइक जो हुआ है उसको टोटली रिवर्स करना है, जैसे आप हमेशा करते हो। आपके पेरेंट्स आपको हमेशा बोलते रहते, पेरेंट्स बोलते रहते हैं, टीचर्स बोलते रहता है, बेटा जी पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अपन क्या करते हैं? रिवर्स द सेम। सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, रिवर्स द सेम, है ना। अनुपमा को तो बिल्कुल नहीं मिलने जाना है, अनुपमा देखना नहीं है, लेकिन सर अनुपमा नहीं देखेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा, है ना। आईपीएल का सीजन आ रहा है सर, ऑक्शंस चल रही है, देखना तो पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनीवेज, कमिंग बैक टू बीआरएस, क्वेश्चन नंबर इज 5। एक बार फटाफट 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 फॉर्मेट बना लूं मैं, फिर आफ्टर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हियर इज इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। क्वेश्चन देखे उससे पहले एक बार फटाफट फॉर्मेट बना लेता है ये। फ्रेश पेज पे ही करते हैं ना, मजा आएगा। लंबा है क्वेश्चन थोड़ा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है इसलिए। है ना। चलो वी कैन स्टार्ट विद इट। कैन आई स्टार्ट? ऑल सेट। चलिए, बीआरएस ऑफ, नाम जो भी है लिख लेना। पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलो, आई एम स्टार्टिंग पीपल। चलिए, आई एम स्टार्टिंग, है ना, मेरे साथ रहिएगा। Transaction says like this: bank overdraft as per passbook as on 31st March 2024 was rupees 8800.
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओडी एज पर पीबी, ओडी एज पर पीबी, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओडी एज पर पीबी। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अगर ओडीएस पर पीबी इज द स्टार्टिंग पॉइंट बेटा जी। ओडीएस पर पीबी, अच्छा याद करो ना अभी, ओडीएस पर पीबी किधर लिखना है, चेक करो ना अभी, आपको मालूम है, मैंने बता दिया। ओडीएस पर पीबी, पीबी के हिसाब से ओडी किधर होने वाला है, डेबिट बैलेंस पे होने वाला है। ओडीएस पर पीबी डेबिट बैलेंस सर, ईएस बच्चा पार्टी, तो इट शुड बी डेबिट साइड। अमाउंट कितना बताया आपने मेरे को, 8800। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लीज। This is taken. Next, checks deposited into the bank for 5,800, but only 2,000 were cleared till 31st March. 5,800 हमने डिपॉजिट कर दिया, but 2,000 were cleared till 31st March. Year ending तक सिर्फ 31st March तक 5,800 में से सिर्फ 2,000 क्लियर हुए, मतलब सिर्फ 3,800 क्लियर नहीं हुआ। हाँ बेटा, 3,800 क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो लोचा कितने का है, 5,800 का कि 2,000 का कि डिफरेंस का, सोचो ना। 1,500 डिपॉजिट किया, लेकिन उसमें से 2,000 क्लियर हो भी गया, वो तो अच्छे वाला था, लोचा नहीं था। लोचा इज ऑफ 3,800, जो उन्होंने डिपॉजिट तो किए हैं लेकिन क्लियर नहीं हुए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो सोचना कैसे है, सोचना बहुत इजी है बेटा जी, ट्रिकी है। आपको ऐसे सोचना है कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। चेक डिपॉजिट हुआ तो सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ कैश बुक में डेबिट साइड, कैश बुक डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ होगा। अर्जुन, अर्जुन ना हो तो कुछ बात करें। ओडीएस पर पासबुक, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट किया, क्लियर नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट, मुझे सोच के बताओ, चेक डिपॉजिट किया तो पहले किधर रिकॉर्ड होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ होगा, यस। एंड उसको रिवर्स करना है, अगर ट्रांजेक्शन कैश बुक डेबिट हुआ है, रिवर्स द सेम, बीआरएस क्रेडिट। अमाउंट कितना पता है बच्चा, 3,800। 5,800 में से 2,000 तो क्लियर हो गया, लोचा कितने का, 3,800, तो इधर हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 3,800। हम सब, सर नहीं समझा, कोई नहीं, नहीं अगर नहीं समझा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक आध और ट्रांजेक्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चेक्स इशूड हुआ 2,500, 3,800 एंड 2,000, टोटल 3 चेक्स हमने इशू किए, 2,500, 3,800 एंड 2,000 ड्यूरिंग द मंथ। दिस, द चेक ऑफ 5,800 इज स्टिल विद सप्लायर। सर 5,800 का तो चेक इशू किया ही नहीं है। हाँ यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। 3,800 प्लस 2,000 कितना हो रहा है, 5,800। कि चेक अभी भी सप्लायर के पास है, मतलब ये क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फिर से भी इसको सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। हमने 3 चेक इशू किए थे, 2,500, 3,800 एंड 2,000। उसमें से 5,800 अभी भी क्लियर हुआ नहीं, क्योंकि वो सप्लायर के पास पड़ा हुआ है। तो सर लोचा कितने का है, ये 5,800 का। 2,500 का लोचा नहीं है, ये तो क्लियर हो गया है, सप्लायर के पास नहीं हो तो बैंक में डिपॉजिट भी हो गया। तो ये है क्या चीज एग्जैक्टली, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा जल्दी से सोच के बताओ ना, चेक इशू हुआ तो पहले किधर रिकॉर्ड होएगा, चेक इश्यूड, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स, इजी हो गया। जल्दी से बताओ अमाउंट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। शॉर्टकट नहीं लिखने का, ये पूरा लिखना है ना। अच्छा चाहे तो ब्रैकेट में लिख भी लेना, 1,300 प्लस 2,000, टोटल इज 5,800। चेक इश्यू के पहले किधर रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक डेबिट के क्रेडिट। सर कैश बुक चेक इश्यू किया तो क्रेडिट होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, कैश बुक क्रेडिट, रिवर्स करो, बीआरएस डेबिट कितना, 5,800। क्या सबको समझा ये, वेरी गुड, चलिए मूव ऑन, फोर्थ। Now fourth says dividend collected by bank 1,250 was wrongly entered as 1,520 in cash book. Dividend कितना कलेक्ट हुआ, 1,250, wrongly entered as 1,250। सर हुआ कि नहीं समझा, बेटा जी कैश बुक में ना पैसा आ रहा है, मुझे रिकॉर्ड करना था 1,250, लेकिन कर दिया 1,520। 1,250 रिकॉर्ड होने की जगह पे 1,520 रिकॉर्ड हुआ। सर ज्यादा डेबिट हो गया, हाँ बेटा कितना ज्यादा हुआ, चेक करो ना जरा, कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया, 1,520 माइनस 1,250, दैट इज 270 रुपीज, हमने ज्यादा डेबिट कर दिया। लोचा कितने का है सर, 270, क्या हुआ, डेबिट हुआ, क्या करूं, रिवर्स, रिवर्स मतलब क्रेडिट, बिल्कुल सही जवाब, 270 मुझे रिवर्स करना है।
डिविडेंड कलेक्टेड रॉन्गली रिकॉर्डेड, डिविडेंड कलेक्टेड wrongly recorded। चलो सबको समझा बच्चा? एवरीबॉडी यस, थम्स अप। नाइस। द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन द पासबुक ओनली। ये क्या होता है सर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? बेटा बहुत बार ना अपन क्या होता है, अपन ट्रांजेक्शन का पेमेंट करना भूल जाते हैं। मतलब मैं मान लो बैंक का लोन चल रहा है, ईएमआई भरना भूल गया, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना भूल गया, मे बी कोई टैक्स भरना भूल गया, तो बैंक को स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देके रख सकते हो कि हर महीने की 5 तारीख को आप ना मेरा ये ईएमआई भर देना, हर महीने की 8 तारीख को ना मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम भर देना, हर महीने की 10 तारीख को ना मेरा मे बी कोई जो हमारा इन्वेस्टमेंट होना है तो ये इन्वेस्टमेंट का पेमेंट आप कर देना, एलआईसी का पेमेंट कर देना। लाइक दैट हम बैंक को स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देके रख सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो हमने बैंक को इंटीमेट करके रखा था, हम तो भूल गए थे, बैंक ने पेमेंट कर दिया 1200 का। बैंक पेमेंट करे तो बैंक मेरे को क्या करेगा? डेबिट करेगा। मुझे क्या करना चाहिए सोचिए ना, बैंक मेरे को डेबिट करेगा, मुझे क्या करना चाहिए? सर आपको उसको रिवर्स करना है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में डेबिट साइड, रिवर्स मतलब बीआरएस में क्रेडिट साइड। क्या सबको समझा? अमाउंट इज 2000 की क्या था, अमाउंट इज 1200। ओके 1200 मेरे को रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड। कॉर्पोरेट टैक्स पेड, corporation tax paid by bank, corporation tax, next, sixth, interest on over 930 was debited by bank in passbook and information was received only on 3rd April 2024। मतलब नेक्स्ट ईयर अपन को समझ में आया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओडी है, इंटरेस्ट ऑन ओडी बेटा जी पासबुक में बैंक ने मेरे को डेबिट किया होगा, मेरे को क्या करना चाहिए? बैंक ने मेरे को डेबिट किया, मुझे उसको रिवर्स करना है। बैंक ने डेबिट किया, रिवर्स करना है, बैंक ने डेबिट किया, पासबुक में डेबिट है, रिवर्स करना है। जल्दी से बताओ जल्दी से। पासबुक डेबिट, बीआरएस में क्रेडिट, कितना? 930, बिल्कुल 930 बीआरएस में क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ओडी रिकॉर्डेड ओनली इन पीबी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बोलो जी क्या सबको समझा है ये? जल्दी से बताओ ना मेरे को, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग। सेवन, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिसेस राजेश ट्रेडर फॉर ₹400 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। जल्दी से सोचो ना, क्या ट्रांजेक्शन किधर रिकॉर्ड हुआ सर? कैश बुक पर तो मालूम भी नहीं है, तो किसने रिकॉर्ड किया? पासबुक में रिकॉर्ड हुआ। बैंक मेरे को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। बैंक मेरे को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कितना डेबिट? 400 डेबिट। डायरेक्ट डिपॉजिट रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। सीबी कौन? चोर बाजार, कैश बुक, कैश बुक है ना? ठीक है। Last amount transferred from fixed deposit account into the current account rupees 2000 appeared only in passbook। तो हमने एफडी मैच्योर हो गया और पैसा में भी ट्रांसफर कर दिया है करंट अकाउंट के अंदर। इन शॉर्ट हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक में को अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो पहले अकाउंट रिकॉर्ड करेगा, ऑफकोर्स बैंक रिकॉर्ड करेगा। ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? पासबुक में। बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाएगा तो बैंक मेरे को क्रेडिट करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। कितना डेबिट करना है बता दो, कितना डेबिट करना है? 2000, 2000 वॉज दी अमाउंट। ठीक है ना? तो बैंक ने मेरे को क्रेडिट किया, रिवर्स करो बीआरएस में डेबिट 2000। एथ ट्रांजेक्शन, एफडी matured and transferred to current account। अच्छा पहले भी एक दो बार बताया बेटा, ये टेक्स्ट ना कोई काम का नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, तो उसका बहुत ज्यादा पैनिक मत कर लेना।
चलो टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो फटाफट फटाफट, कौन बड़ा दिख रहा है? मेरे को तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है, आपको कितना दिख रहा है? डेबिट साइड में इट इज 8800 प्लस 5800 प्लस 400 प्लस 2000, दैट इज 17,000। डेबिट साइड का टोटल 17,000। क्रेडिट साइड में भी वही लिख लेते हैं पहले, वो बड़ा है मेरे को मालूम है ना, क्योंकि 8800 तो था यहाँ पे, उतना बड़ा तो कोई है ही नहीं। चेक करते हैं, 3800 इधर क्रेडिट साइड में, प्लस 270 प्लस 1200 प्लस 930 प्लस, बस और कुछ नहीं है। तो इसको माइनस कर लो फ्रॉम 17,000, इट कम्स टू 10,800। कितना आया? 10,800। ओके, अभी सर ये बैलेंस है ओडीए कैसे मालूम पड़ता है? सुनो ना, मैं याद कराता हूँ। एज पर पासबुक हमने चालू किया था तो आंसर आना चाहिए एज पर कैश बुक। एज पर पासबुक चालू किया था तो आंसर आना चाहिए एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक में क्रेडिट साइड की होता है, क्रेडिट साइड एज पर कैश बुक क्रेडिट साइड क्या होता है? याद कराऊं? ओडी होता है, ओडी, ये देखो ना। एज पर कैश बुक में क्रेडिट साइड क्या होता है? ओडी होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दो। इट इज ओडी एज पर सीबी, ओवरड्राफ्ट एज पर सीबी। इजी इजी, यस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। मिलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी जल्दी जल्दी, है ना? अ, अगर गाइस सच में समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ फीडबैक दीजिए। इट मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग मोर एंड मोर फॉर यू गाइस, राइट? थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ, सी यू सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय। पढ़ते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय।